नमोर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोहे सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र छठवां अध्याय आश्रव के कारण। पिछले सप्ताह अशुभ नाम कर्म का आश्रव कैसे होता है 22वां सूत्र ये हमने पढ़ा था। योग वक्रता विसंवादनम चा शुभस्य नामना, कि योगों की वक्रता और विसंवाद ये अशुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है। योगों की वक्रता यानी मन वचन काय की विरूपता, मन में कुछ और होना, वचन में कुछ और होना और क्रिया में कुछ और करना। तो मन योग, वचन योग, काय योग है ना, ये तीनों एक से नहीं होना, इसी को कहते हैं योग वक्रता। वक्र यानी होता है टेढ़ापन, तो ये टेढ़ापन ही है। सरलता क्या होती है कि मन वचन काय बिल्कुल एक लाइन में होना, है ना। जो मन में हो वैसा वचन बोलना, वैसा करना, है ना। और दूसरा विसंवाद, कि दूसरों से ऐसी संवाद करना, ऐसी बातचीत करना कि उसके भी योग में वक्रता पैदा हो जाए, यानी सरल आदमी भी कठिन हो जाए, उसके मन में छल ना हो तो भी आप पैदा कर दो, है ना। तो वो कहलाता विसंवाद। तो योगों की वक्रता और विसंवाद से अशुभ नाम कर्म होता है। और अशुभ नाम कर्म यानी दुनिया में जो जितनी ज़्यादा वैरायटी दिखाई देती है ना शरीरों की, ये नाम कर्म की तो वैरायटी है। गोरा काला, है ना, ठिंगा मोटा, दुबला पतला, सुंदर असुंदर, है ना, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, ठीक है। तो ये पूरी जो जीवों की शरीर की रचना दिखाई देती है, ये सब अशुभ ना ये सब नाम कर्म की रचना है, ठीक है। और अशुभ नाम कर्म, इसमें कुछ अशुभ प्रकृतियां हैं, कुछ शुभ प्रकृतियां हैं। तो ये जो जितने कुरूप होते हैं, कुबड़े होते हैं, कमजोर होते हैं, ठीक है ना, ये सब अशुभ नाम कर्म का उदय है। तो आप समझ लीजिए कि कितने ही जीव जन्म से लूले लंगड़े अपाहिज होते हैं। तो क्यों होते हैं कि उन्होंने योग की वक्रता और विसंवाद किया था। तो इस तरह के अशुभ नाम कर्म का आश्रव हुआ। कोई बहरा अंधा क्यों हुआ? अशुभ नाम कर्म का आश्रय हुआ, योगों की वक्रता की। कोई एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, है ना, और उसमें भी कैसे कैसे शरीर बनते हैं। मनुष्यों की बात कर लो, कुरूप होते हैं, है ना। तो क्यों होते हैं? इस जीव ने योगों की वक्रता और वैसा ही दुनिया को सलाह मशवरा किया होगा, ठीक है। स्वयं छल और दूसरों को भी छल के वचन। तो इसलिए उससे अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। और उसके उदय से फिर ये, है ना, रोगी शरीर, कमजोर शरीर आदि रचना होती है। चलिए, इसके बाद में 23वां सूत्र है तद विपरीतम शुभस्य। शुभ आश्रव इससे विपरीत है। इससे विपरीत कैसे है कि योगों की वक्रता और विसंवाद ये अशुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण था। तो इससे विपरीत यानी योगों की सरलता और संवाद यानी योगों की सरलता होना और दूसरे को ही ऐसी बात, दूसरे को भी ऐसा ही संवाद करना, उससे भी ऐसी बातचीत करना कि उसके भी योगों में सरलता आ जाए। करिए सरल तिहु जोग अपनी, देख निर्मल आरसी, मुख लखे जैसा नहीं, मुख
करे जैसा लखे तैसा कपट प्रीति अंगार से। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी करम बंद विशेषता। भय त्यागी दूध बिलाव पीवे आपदा नहीं ले। तो ये भी उसी से संबंधित है, इसी तरह का, कि चूंकि वो तो उत्तम आर्जव धर्म है, लेकिन उत्तम आर्जव धर्म का जो व्यवहारिक रूप है वो ऐसा ही है कि जैसा मन में होना वैसा ही वचन में बोलना और वैसा ही करना। तो ये हो गई योगों की सरलता। वक्र का उल्टा क्या होता है? सरल। टेढ़े का उल्टा क्या होता है? सीधा। ठीक है ना? तो ये कहलाती है योगों की सरलता। और वैसा ही लोगों को कहना, वैसी ही लोगों को सलाह देना। ठीक है? तो ये हो गया उससे बिल्कुल विपरीत, यानी जो अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण थे, उससे एकदम विपरीत शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण है ना। योगों की वक्रता और उसके विसंवाद से होता था क्रूप, और ऐसा हो तो होगा स्वरूप। उसमें होता था अपयश, तो इसमें होगा यश। उसमें होगा दुर्गंध युक्त शरीर, रोग शोक युक्त शरीर, रोग युक्त शरीर, अपंग अपाहिज, और इसमें बढ़िया सम चतुर संस्थान सुंदर शरीर। उसमें होगी खराब आवाज, इसमें होगी अच्छी आवाज। उसमें होगी, है ना, आंख नाक कान का, है ना, मतलब अशुभ शरीर की रचना अशुभ होगी, है ना, स्वयं को भी बुरी लगने वाली और दूसरे को भी अप्रिय लगने वाली। तो इसमें इससे उल्टा होगा। ठीक है? तो मान लीजिए कोई सुंदर व्यक्ति है, सुंदर उसका रूप रंग है, तो समझ लेना कि इस जीव ने योगों की सरलता थी और वैसा ही दूसरों का उपदेश दिया था। जिनागम में हर प्रश्न का जवाब है ना। ये तो सूत्र हैं, और सूत्र में तो बात बड़ी संक्षेप में होती है, लेकिन और इनकी टीकाओं में जाएंगे, वह इससे संबंधित और विषय हैं शास्त्र में, उसमें आप जाएंगे तो ये जो जितने वेरिएशन दिखाई देता है, विविधता दिखाई देती है संसारी जीवों की, उस सबके कारण लिखे हैं। कोई विधुर क्यों होता है, कोई विधवा क्यों होता है, कोई यतीम क्यों होता है, कोई, है ना, बहुत प्रयत्न करने पर भी उसका विवाह क्यों नहीं होता, बहुत प्रयत्न कर मतलब बहुत मुश्किलों के और कितनी मन्नतें कर लो कोई संतान विहीन क्यों होता है, किसी को घर से बाहर घूम घूम के आजीविका क्यों कमानी पड़ती है, कोई अंधा क्यों होता है, लूला क्यों होता है, लंगड़ा क्यों होता है, बहरा क्यों होता है, कुरूप क्यों होता है। समझ में आए ना? लोक में यश किसी का क्यों होता है, किसी को बहुत धोखा क्यों मिलता है, किसी को सबका सहयोग क्यों मिलता है। शास्त्र में हर चीज के कारण लिखे हैं, है ना। एक हो सकता है पुस्तकालय में वो पुस्तक हो भी, एक पुस्तक है सुदृष्टि ज्ञान तरंगिणी। क्या नाम है? सुदृष्टि ज्ञान तरंगिणी। आप वो पुस्तक निकालना, उसमें पढ़ना, तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब बातें उसमें हैं। विमलनाथ पुराण में भी है, यत्र तत्र भी है। यानी जितनी भी, अब चूंकि त्रेंचों में अपन क्या जाए, मनुष्यों में ही विविधता कम है क्या, मनुष्यों में ही ये सब वैरायटी कम है क्या, दुखों की सुखों की, है ना। तो सब है, तो उसमें सबकी वजह लिखी है, सबका कारण लिखा है कि कोई व्यक्ति जीवन भर रोगी क्यों रहता है। समझ में आए ना? सब लिखा है। तो क्यों रहता है, अंधा लूला लंगड़ा क्यों होता है, कलहकारिणी पत्नी क्यों मिलती है, आज्ञाकारी बेटे क्यों मिलते हैं, कपूत क्यों मिलते हैं, सपूत क्यों मिलते हैं, सब लिखा है उसमें, है ना। ठीक है? चलिए, तो इस तरह से ये शुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण हुआ कि योगों की सरलता, और दूसरे को भी ऐसे वचन बोलना कि उसके भी योग सरल हो जाए। समझ में आया ना? कोई वो कहेगा उससे कि यार मेरे मन में तो, लेकिन मैं उससे ऐसा कह दूं, मेरे मन में तो नहीं है लेकिन कह दूं, झूठी कह दूं, तो वो उसको भी सलाह देगा, देखो सरल बनो, आपको जो अच्छा लग रहा है जो मन में है आप सीधा बोल दो, है ना। खामखा क्यों ऐसा छल करना? क्यों? पहले तो तुम छल करोगे तो उससे तो आप बाद में छलोगे, पहले आप खुद से छल करोगे। क्यों? आप जो सोच रहे हैं आप उससे नहीं बोल रहे, बल्कि उससे उल्टा बोल रहे, फिर वैसा आप आचरण कर नहीं पाओगे।
तो आप स्वयं सुख छलोगे। समझ में आया ना? इसलिए क्या करो, जो है सीधा बोल दो, है ना? तो वो भी सरल, और उसको भी कहा कि तुम भी ऐसा ही करो, है ना? आपने देखा होगा कई दुकानदार रखते हैं फिक्स रेट। समझ में आया ना? चाहे पहचान का आए, चाहे अनजान आए, कोई भी आए, बड़ा छोटा, महिला पुरुष बुजुर्ग, कोई भी आए, सबके लिए एक रेट है जी। समझ में आए ना? एक दूसरा दुकानदार होगा, वो क्या करेगा, वो रेट ग्राहक देख के बताता है। किसको देख के? ग्राहक को। अब उसके वचनों में एक रूपता हो ही नहीं सकती। वो ही ग्राहक 3 बार आएगा तो उसे 3 बार अलग अलग बताए जाएंगे रेट, क्योंकि उसे कौन सा पता रहता है कब था, कौन था, कैसा था, है ना? खैर, तो ये सारी बातें हो गई। अच्छा, जैसे ऐसा जरूरी है क्या कि जैसा कोई मन में बोलेगा वैसा ही, मन में सोचेगा वैसा ही बोल देगा और वैसा ही कर देगा, तो उसे बढ़िया शुभ नाम कर्म का आश्रय होगा? यानी उसे ऐसे कर्म प्रकृतियों का आश्रय होगा कि जिसके उदय में उसे अच्छा शरीर मिले, अच्छी गति मिले, क्योंकि गति भी नाम कर्म के अंतर्गत ही आती है ना? गति नाम कर्म, है ना? ये सब संस्थान संघनन ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसा जरूरी है क्या? मान लीजिए मुझे आपको थप्पड़ मारने का भाव आया। कौन सा भाव? थप्पड़ मारने का भाव आया। ठीक है? ऐसा आएगा नहीं, चिंता मत करो। उल्टा ही हो सके। तो और मैंने बोल दिया कि देखो, मेरे मन में, मेरा मन कर रहा है खींच के लगाऊं रैपट। तो मन में आया बढ़िया भाव, और बोल भी दिया और कर भी दिया। समझ में आया ना? और कर भी दिया, तो बढ़िया हो गया ना? योगों की कितनी बढ़िया सरलता। मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, तो बहुत बढ़िया बात हो गई। तो फिर तो शुभ नाम कर्म बनेगा बढ़िया। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ योग की सरलता, सरलता से मतलब मन वचन काय तीनों एक से होना नहीं है। एक से तो हो, लेकिन वो अच्छे रूप में हो। यानी मन में पवित्रता का भाव, वाणी में भी पवित्रता, और आपके आचरण में भी पवित्रता, और दूसरों को वैसे ही सलाह, वैसा ही उसके साथ मशवरा करना, वैसे ही उसको करने के लिए अभिप्रेरित करना। समझ में आया ना? इसका नाम है योगों की सरलता। ठीक है? यानी कुछ भी मन में आया और बोल दिया और कर दिया, उसका नाम सरलता नहीं है। आपको पता है, दो होते हैं, एक होता है चोर और एक होता है डकैत। चोर और डाकू, क्या फर्क है दोनों में? चोर तो हड़पता है माल चुपके चुपके, और डाकू, डाकू बिल्कुल आड़जव वाला है। उसके मन में आया कि उस सेठ के यहाँ डाका डालना है, और वो फोन करके कहेगा ऐलानिया कि मैं रविवार को 2 बजे तेरे यहाँ डाका डालने आऊंगा, और खबरदार, पुलिस को बुलाया तो जान भी जाएगी, तो चाबी आबी अपनी निकाल के रखना तिजोरी की। और जाके 2 बजे डाका रविवार को डाल भी दिया। क्या बढ़िया योगों की सरलता देखो आप, कितना सरल जीव है। जो मन में आता है वैसा ही बोलता है और वैसा ही करता है। तो बढ़िया, उसे तो शुभ नाम कर्म का आश्रय होगा। सरलता मतलब तीनों की एक रूपता नहीं, तीनों की प्रशस्त एक रूपता। प्रशस्त एक रूपता मतलब मन में अच्छे ही भाव आना, अच्छा ही बोलना, और अच्छे ही कार्य करना। बुरे भाव आए, बुरे बोला और बुरा ही किया, तो वो एक रूपता तो हो गई, लेकिन वो सरलता नहीं हुई। समझ में आया ना? तो फर्क है। एक रूपता तो अशुभ में भी हो सकती है, लेकिन सरलता में अशुभ नहीं। शुभ मन, शुभ वचन, शुभ काय, अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा करना, दया का भाव आना, दया के वचन बोलना, और किसी की मदद करना, दान करना, ये हो गई एक रूपता। ठीक है? चलिए, इसके बाद अब इस नाम कर्म के दो भेद तो आपने देख लिए, शुभ नाम और अशुभ नाम कर्म। एक नाम कर्म का बड़ा स्पेशल भेद है,
जिसे कहते हैं तीर्थंकर नाम कर्म, क्योंकि नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, 93 इसके भेद हैं नाम कर्म के। उन 93 में एक बड़ी खास प्रकृति है, उसका नाम है तीर्थंकर नाम कर्म, तीर्थंकर प्रकृति। तो आगे के सूत्र में, इस 24वें सूत्र में आचार्य उमा स्वामी देव तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रव कैसे होता है उसको यहाँ बताते हैं। और इस सूत्र में बहुत प्रसिद्ध है हमारे जैन धर्म में 16 कारण भावनाएं, है ना, उनका उल्लेख है, क्योंकि इन्हीं 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रव होता है। पूजन में पढ़ते ना, क्या है? दर्श विशुद्धि भावना भाय 16 तीर्थंकर पद पाए। 16 इस तरफ है, वो बोलने में उस तरफ आएगा, लेकिन ये है दर्शन विशुद्धि भावना भाय 16। समझ में आए ना? 16 तीर्थंकर नहीं, तीर्थंकर तो 24 होते हैं, है ना, और सामान्य पढ़े तीर्थंकर पना तो एक होता है। तो दर्श विशुद्धि भावना भाय 16 तीर्थंकर पद पाए। तो 16 वो तीर्थंकर के साथ नहीं, वो इस तरफ है कि ऐसी 16 कारण भावनाएं भाने से तीर्थंकर पद पाए, मतलब तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है? जय जय नाथ परम गुरु है। परम गुरु तीर्थंकर को परम गुरु कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ 16 कारण भावनाओं की बात है। देखो जरा सूत्र पढ़ते हैं, बहुत लंबा सूत्र है और एक साथ हम दोहरा नहीं पाएंगे, तो मैं ही पढ़े देता हूं। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील बत्रेष्वनति चारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्तिस्तस त्याग तपसी साधु समाधिर वैया वृत्य करणम अर्हदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहार मार्ग प्रभावना प्रवचन वात्सल्यत्वमिति तीर्थंकरत्वस्य। बड़ा सूत्र है। यहाँ उन 16 कारण भावनाएं जिन्हें हम बोलते हैं, उनके नाम आचार्य ने क्रमशः बताए हैं और कहा है इनके द्वारा तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रव होता है, तीर्थंकरत्व का आश्रव होता है। अब ये कौन सी हैं 16 भावनाएं? तो देखो जरा सूत्र देखते हैं। सबसे पहली है दर्शन विशुद्धि, दूसरी विनय संपन्नता, तीसरी शील व्रतेषु अनतिचारो, यानी शील और व्रत में अतिचार नहीं लगाना, और चौथा अभीक्षण ज्ञानोपयोग। वो आ डासा दिख रहा है ना, संस्कृत में उसे अवग्रह बोलते हैं, वो आ है, आ जब साइलेंट होता है तो उसे इस तरह से लिखते हैं। तो भीक्षण नहीं है, वो अभीक्षण है। अभीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्ति तपस त्याग तपसी, है ना, अपनी शक्ति के अनुसार त्याग और साथ में अपने शक्ति के अनुसार तप। आठवां साधु समाधि, नौवां वैयावृत्त करण, ठीक है। 10वां अरहद आचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति, तो भक्ति सबके साथ लगाओ, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति, इस तरह 13 हो गए। फिर है भक्ति रावश्यक, वो रावश्यक नहीं है, भक्ति ही, ती का विसर्ग और आर जोड़ के रा बन जाता है। आवश्यक परिहारी, ठीक है, आवश्यक परिहारिणी, ये हो गया 14वां। 15वां है मार्ग प्रभावना, 16वां नहीं 15वां हो गई ना मार्ग प्रभावना। फिर 16वीं प्रवचन वात्सल्य, ठीक है। इस तरह ये 16 भावनाएं हो गई, ठीक है। इनका संक्षिप्त में स्वरूप देख लें। कौन भाता है ये भावनाएं? कौन भाता है ये भावनाएं? जो तीर्थंकर बनने वाला होता है वो भावना भाता है। इसका मतलब बाकी लोग तो भाते ही नहीं होंगे, सब भाते हैं, तो सब तीर्थंकर क्यों नहीं बन जाते? नहीं, जैसी तीर्थंकर प्रकृति बांधने के लिए जैसी भावना चाहिए, वैसी तो वो ही भाते हैं जो तीर्थंकर बनते हैं। समझ में आए ना? ऐसा नहीं कह सकते अपन कि ऐसी तो सब लोग भा सकते, नहीं, सब लोग नहीं भा सकते। क्यों? भैया जो कर्म होता है ना, कर्म, उसमें कोई बेईमानी नहीं है।
उसमें पक्षपात नहीं है। उस डिग्री का भाव होगा तो उस डिग्री का आश्रय होगा। और तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले के जैसी ये भावनाएं होती हैं वैसी और किसी के नहीं होती, इसलिए उसे ही बनती हैं, किसी दूसरे जीव को नहीं बनती। ठीक है, वैसी नहीं होती, ये हो तो सकती लेकिन वैसी नहीं होगी कि तीर्थंकर नाम कर्म बन जाए। एक बात। दूसरी बात, जिसे तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय होगा उसको ये 16 की 16 भावनाएं होंगी। 16 की 16 भावनाएं होंगी क्या? नहीं, 16 होने का नियम नहीं है, ये तो अधिकतम है, अधिकतम तो भी हो सकती है। समझ में आए ना? 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 16 भी हो सकती है। जरूरी नहीं है 16 की 16 भावनाएं हो। और वैसे भी जिस समय आयु कर्म का आश्रय प्रारंभ होगा तो जरूरी है क्या कि उस समय 16 की 16 भावनाएं हो रही होंगी? इसमें मूल कारण जो है सबसे बड़ा वो पहली है। कौन सी? दर्शन विशुद्धि। यानी 2 से हो, चाहे 3 से, चाहे 4 से, चाहे 16 से, दर्शन विशुद्धि सब में होगी। दर्शन विशुद्धि कॉमन है। 2 होगी तो भी एक दर्शन विशुद्धि होगी, 3 होगी तो भी एक दर्शन विशुद्धि होगी, 4 होगी तो भी एक दर्शन विशुद्धि। यानी इन 16 कारण भावनाओं में दर्शन विशुद्धि भावना सबसे प्रमुख भावना है। ये तो होगी ही होगी, और दूसरी हो चाहे ना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि तीर्थंकर नाम कर्म के लिए जो अनिवार्य भावना है, जिसे हम कह सकते समर्थ कारण, कि जिसके होने पर तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय होता ही है और जिसके नहीं होने पर नहीं हो, ऐसा कारण दर्शन विशुद्धि भावना है। समझ में आ रही है बात की नहीं? ठीक है, चलिए। तो ये दर्शन विशुद्धि भावना, पहली ये भावना है तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाली पहली भावना। ये कैसी होती है दर्शन विशुद्धि भावना? मतलब आज तो चेहरे पे उत्साह ले आओ, बढ़िया चर्चा हो रही है तीर्थंकर नाम कर्म की, है ना? जिन 16 कारण भावनाओं की हम पूजा करते हैं, करते ही नहीं ने? करते ही नहीं। कितने कितने लोगों ने की है 16 कारण भावनाओं की पूजा? कभी तो की होगी जिंदगी में। सबने की, हाथ खड़े करो जरा, किन किन लोगों ने की है? पंकज जी तो सो गए, पूजा ही हो रही होगी क्या पता। तो 16 कारण भावनाओं की पूजन की है जी आपने? 16 कारण भावनाओं की सबने की है, प्राय प्राय। आपने किसी ने नहीं की, एक ने भी 16 कारण भावनाओं की पूजन नहीं की। तो किसकी की है? अरे तीर्थंकर की है। कहाँ लिखा उसमें 16 कारण भावनाओं की पूजा है? दर्श विशुद्धि भाव नाम भाय, 16 तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। किसकी जयकार कर रहे हैं आप? परम गुरु की, तीर्थंकर की। और हम कहते क्या है, किसकी पूजन? 16 कारण भावनाओं की पूजन करो जी, 16 कारण भावनाओं की पूजन, 16 कारण पूजन। ये सब शॉर्ट नाम है, नाम पड़ गए। असल में ये तीर्थंकर की पूजा है ना? कि जिन 16 तीर्थ भावनाओं को भाकर तीर्थंकर हुए, ऐसे परम गुरु तीर्थंकर की जय हो, है ना? और मंत्र कैसे बने हैं? मंत्र में गड़बड़ हो गए। मंत्र में लिखे ओम ह्रीम दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कारणेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपावीति स्वाहा। समझ में आया? ओम ह्रीम और दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कारणेभ्यो अष्ट कर्म दहनाय धूपम नृपांति स्वाहा। अब देखो कैसी विचित्र है जरा स्थिति। 16 कारण भावनाएं किसके आश्रव का कारण है? नाम कर्म के आश्रव का, तीर्थंकर नाम कर्म के। और नाम कर्म 8 कर्म में से एक कर्म है ना? तो जिन 16 कारण भावनाओं से कर्म का आश्रव बंद होता है, उसको हम कह रहे हैं कि ओम भीम श्री दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कारणेभ्यो अष्ट कर्म दहना। समझ गए आप? मेरे मेरा, हाँ,
जिससे आश्रय हो रहा है उसको हम धूप समर्पित कर रहे हैं। क्या क्या कह के कि तुम्हें धूप समर्पित करने से आठों कर्म का नाश हो। मतलब तुमसे जो भाव जिस तुमसे जो कर्म बनता है ना उसका भी नाश हो। है नहीं विचित्र सी स्थिति, लेकिन वो हो जाता है। मंत्र ऐसा बनना चाहिए था कि दर्शन विशुद्धि आदि षोडश कारणों के द्वारा तीर्थंकर पद को प्राप्त हुए जीवों की मैं अष्ट कर्म के नाश के लिए वंदना मतलब धूप समर्पित करता हूं। लेकिन वो तीर्थंकर गायब हो गया, जबकि पूजन में तीर्थंकर ही है और मंत्र में अब 16। अब देखो विचित्र स्थिति है ना। हमारे बुंदेली में एक कहावत है, मैया फिरे विपत की मारी पंडा कहे मुझे कला बताओ। मतलब ये है कि हम खुद मुसीबत में है, तुम कह रहे हमें बचाओ। यानी वो 16 कारण भावनाएं स्वयं आश्रय और बंद करती हैं नाम कर्म का, और उससे कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए मैं धूप समर्पित कर रहा हूं ताकि मेरे नाश हो, नाम कर्म का भी नाश हो, तीर्थंकर नाम कर्म का भी नाश हो। ये विचित्र स्थितियां हैं। तो क्या करें, वो सुधार दें पुस्तकों में ना, ऐसे काम मत करना। उदाहरण सुधारने के शब्दों में कोई अज्ञान नहीं होता, शब्द तो शब्द ही है, बस आपको दिमाग में सही होना चाहिए। समझ भाई, दिमाग आपका सही है, समझ सही है तो सब सही है। ठीक है। ऐसी तो वो जैसे हम समय सार पढ़ते हैं, आप देखना समय सार विधान कल करेंगे ना, विस्तार वाला बड़ा वाला भी देख लेना। तो उसमें समय सार को अर्घ है। तो कैसे, पुण्य पाप स्वरूप प्ररूप काय प्ररूपक समय साराय अर्घम निरूपामती स्वाहा। यानी पुण्य पाप अधिकार आएगा तो पुण्य पाप का स्वरूप बताने वाले समय सार को अर्घ, पुण्य पाप को थोड़ी अर्घ है। शुद्धात्म प्ररूपक समय साराय, ऐसे अलग अलग, मतलब हर उसमें अंत में समय सार आएगा कि मैं समय सार को अर्घ समर्पित कर रहा हूं। ऐसे उसमें होना था कि 16 कारण भावना भाकर हुए जो तीर्थंकर हैं उन तीर्थंकरों के लिए अर्घ्य समर्पित। लेकिन अपन ने तो 16 कारण भावनाओं के लिए ही, है ना। खैर, अगली बात, 16 कारण भावना, दो बातें होंगी। पहली बात कौन सी, कि कोई जरूरी नहीं है कि 16 की 16 भावनाएं भाए। दूसरी बात क्या हो गई, हम पूजन किसकी करते हैं, 16 कारण भावनाओं की नहीं करते बल्कि तीर्थंकर की करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ राग की, कितना ही उत्कृष्ट राग हो, राग की पूजा, राग ही देव पूजनीय नहीं है। समझ में आया ना। राग का पोषण करने वाले शास्त्र पूजनीय नहीं है, और राग को ही जीवन बनाने वाले गुरु पूजनीय नहीं है, और राग को धर्म बताने वाला धर्म पूजनीय नहीं है। समझ में आया। ऐसी कुछ वाक्य सा बोलते थे वो हमारे तो उनका स्वर्गवास हो गया, आचार्य धर्मभूषण जी का। क्या था, क्या था, क्या था फिर, हाँ ऐसे ही कुछ था, है ना। तो ये है। चलिए, तो पहला दर्शन विशुद्धि भावना। अब ये दर्शन विशुद्धि भावना कौन सी है, तो सम्यक दर्शन के साथ जो विशुद्धि होती है। अब सम्यक दर्शन के साथ विशुद्धि तो होती है, सबको ही होती है। फिर दर्शन विशुद्धि यानी सम्यक दर्शन की विशुद्धि ऐसी कौन सी विशुद्धि है। देखो, सम्यक दर्शन आश्रव का कारण नहीं है, सम्यक दर्शन तो मुक्ति का कारण है ना। सम्यक त्वम चा सूत्र की व्याख्या में भी ये बात आई थी। लेकिन सम्यक दर्शन के साथ ऐसी विशिष्ट एक मंद कषाय का भाव और एक विशिष्ट भाव होता है, उसे दर्शन विशुद्धि कहते हैं। तो कौन सा भाव होता है, ऐसा बता दो तो हम भी कर लेंगे। चलो बता देते हैं, आप कर लेना। कौन सा भाव, लोक मंगल का भाव। काय का भाव, लोक मंगल का भाव। सम्यक दृष्टि जीव के अंदर जो लोक मंगल की भावना होती है, सभी जीव खुश रहें, सभी जीव सुखी रहें, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, और ज्ञान चरित उन्नत कर अपने मनुज जन्म फल सब पावे। एक और है अंत में ना, इति भीति तो ठीक है,
वस्तु स्वरूप विचार सब दुख संकट सागर। तो ये भावना जब बहुत उत्कृष्ट रूप से होती है, बहुत उत्कृष्ट रूप से होती है ना, यानी इतना उस जीव के अंदर सारी दुनिया के प्रति इतनी एक गहरी करुणा का भाव होता है, और उस करुणा के भाव की प्रतिक्रिया रूप में ये भावना भाता है सभी जीव सुखी रहे, सबका कल्याण। समझ में आया ना। अब स्वाभाविक है जिस जीव के सर्वोत्कृष्ट ऐसी दर्शन की विशुद्धि होगी कि सभी जीव खुश रहें, सभी जीव सुखी रहें, किसी के मन में दुख ना हो, पीड़ा ना हो, कोई क्लेश ना हो, संताप ना हो, तो जो तीनों लोगों के कल्याण की भावना भाएगा, तो कहते इससे बढ़िया पात्र कौन होगा तीर्थंकर बनने का। समझ में आया ना। क्यों? क्योंकि दूसरे जीव तो जाति देखेंगे, धर्म देखेंगे, कल्याण हो सबका। किसका? कोई जैनियों के कल्याण की बात करेगा, कोई हिंदुओं के कल्याण की बात करेगा, कोई भारतीयों के कल्याण की बात करेगा, कोई अपने अपने धर्म, अपने अपने ग्रुप, अपने अपने संगठनों के कल्याण की बात करेगा, और कोई सबकी भी बात करेगा कि हमें तो सब जीव भगवान आत्मा नजर आते हैं, बस वो नजर नहीं आता जिसने हमारे 5 लाख रुपए लिए थे और आज तक नहीं लौटाए। है ना। हमारा सम्यक दर्शन तो बस इसने रोक रखा है, ये हमारे 5 लाख और लौटा देवे तो हमारा कल्याण हो जाए, उसके प्रति भाव नहीं आता कि इसका भी कल्याण हो। तो आम आदमी तो सामान्य तौर पे इन्हीं चीजों में बंधा रहता है, जाति में, धर्म में, संप्रदाय में, संगठन में, राजनीति में, क्षेत्रवाद में, भाषावाद में, और ज्यादा होगा तो मानव मात्र के कल्याण की बात करेगा। मानव, लेकिन कोई त्रैंच कल्याण की बात तो नहीं करेगा ना। करेगा कोई? देव कल्याण की बात तो कोई नहीं करेगा, नारकियों के कल्याण की बात तो कोई नहीं करेगा। आज तक किसी के मुंह से सुना? मानव धर्म, प्राणी मात्र का धर्म, और प्राणी में मतलब वो मनुष्य और त्रैंच ज्यादा से ज्यादा ले लेंगे, लेकिन किसी ने देवों के, देव भी है ना, और नार की भी कल्याण हो इनका, ऐसी कोई भावना है भाता? ये भाता है कौन? जिस जीव को तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सब भाते, सब नहीं। जिसको तीर्थंकर कर्म का आश्रय होगा उसको ही ऐसे भाव होंगे, या यूं कहें जिसको ऐसे भाव होंगे उसको ही तीर्थंकर कर्म का आश्रय होगा। वैसे तो सभी सम्यक दृष्टि को ये भावनाएं होती हैं जो भी हमने पढ़ी, मेरी भावना, लेकिन इस भावना में तो वो क्या बोलता होगा जी, नहीं बोलने बोलने की बात नहीं है, वो बस होता है एक विशिष्ट जाति का, है ना, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। जैसे कोई अच्छा गुण है, मान लीजिए हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा, सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो सत्य बोलने वाले तो बहुत हुए हैं, लेकिन सत्य में जो बहुत खास जिसने इतिहास में नाम दर्ज किया वो कौन था? सत्य हरिश्चंद्र। ऐसे हमारे तो 8वें अंग में प्रसिद्ध हुए, निशंकित अंग में अंजन चोर प्रसिद्ध हुआ। तो क्यों? आज तक जितने सम्यक दृष्टि हुए वो निशंकित अंग के धारी नहीं थे, इसने ऐसा कौन सा काम कर दिया? समझ में आया ना। बस होता है। ऐसे ही दर्शन विशुद्धि तो सबको होती है, यानी सम्यक दर्शन के साथ होने वाली जो विशुद्धि है, कषायों की एक विशिष्ट मंदता है, वो तो सब सम्यक दृष्टियों की होती है, लेकिन ये बहुत अलग ही तरह की है। इसमें दुनिया के लिए इतनी करुणा होती है उस जीव के अंदर, इतना दया का परिणाम होता है, इतनी उत्कृष्ट भावना होती है लोक के कल्याण की। समझ में आया ना, कि सामान्य सम्यक दृष्टि जीव के जो विशुद्धि होती है उसके अंदर ऐसी नहीं होती। समझ में आ रही है बात? इस भावना का नाम क्या है? दर्शन विशुद्धि भावना। ठीक है। तो आयुष होना है तीर्थंकर। दूसरा, दूसरी है विनय संपन्नता। विनय संपन्नता यानी जो भी धर्मात्मा जीव है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारी है, उन जीवों के प्रति विनम्रता का भाव होना। ठीक है। अब निश्चय व्यवहार सब तरह की विनम्रता होती है, लेकिन यहाँ उन जीवों के प्रति विनम्रता का भाव होना। देखो ये विनय कितना खतरनाक है। विनय शुभ भाव के रूप में सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति के आश्रय का कारण है। विनय संपन्नता, विनय एक तप भी है।
6 प्रकार के अंतरंग तपों में विनय नाम का एक तप भी है, विनय नाम का एक मिथ्यात्व भी है ना। विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के, पांचों प्रकार आलोचना पाठ में आए ना पांचों के नाम। तो विनय नाम का एक मिथ्यात्व भी है। अब देखो तीनों ही के नाम विनय है, विनय मिथ्यात्व, विनय नाम का तप, और विनय संपन्नता भावना। और एक विनय पंचाचार में भी है ना, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपाचार, वीर्याचार, विनयाचार, वहां भी है। लेकिन सबके स्वरूप में कितना फर्क है ना। मिथ्यात्व के नाम पे विनय सबसे बड़ा मिथ्यात्व है, यानी उस अनंत संसार का कारण है विनय। लेकिन सब जगह विनय लगती बड़ी कोमल है। जैसे विनय नाम का मिथ्यात्व क्या है, विनय नाम का मिथ्यात्व मतलब सबकी विनय करना। कोई कुगुरु कुदेव कुधर्म सुध सच्चे देव शास्त्र गुरु और रागी देवी देवता का कोई भेदभाव नहीं करना, सबकी। बोले अपन तो वहां गए, वहां भी माथा टेका, उस मंदिर में भी माथा टेका, वहां भी टेका। तो देखो दुनिया में कितना बढ़िया लगेगा, सर्वधर्म संभाव वाला है, उसके अंदर राग द्वेष नहीं है जी। तो इस रूप में विनय नाम का मिथ्यात्व है ना। ये विनय नाम का सर्वोत्कृष्ट पुण्य का कार्य है, विनय संपन्नता, यानी रत्नत्रय के धारी जो ज्ञानी साधु संत हैं उनके प्रति विनय का भाव रखना, उनके प्रति विनम्रता का भाव रखना। अब उनके प्रति विनम्रता कैसे होती है, कैसी विनम्रता, मतलब विनम्रता तो क्यों, बाकी बाकी जो जिनके तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती वो नहीं होते विनम्र क्या, नहीं समझे आप, वो नहीं होते। क्या मतलब, तो क्या अविनीत होते नहीं, वे विनम्र तो होते हैं, लेकिन विनय संपन्नता भावना नहीं होती। समझ में आए ना, है ना। कैसी, वैसी भावना कि जिससे तीर्थंकर कर्म का आश्रव हो। वो बहुत अलग ही तरह की विनय का भाव होता है ना। और उसमें दर्शन विशुद्धि साथ में होगी। दर्शन विशुद्धि के बिना यदि विनय संपन्नता होगी तो उससे तीर्थंकर कर्म का आश्रव नहीं होगा, क्योंकि दर्शन विशुद्धि भावना पहली भावना सारी भावनाओं के केंद्र में है। वो तो होगी ही होगी, उसके बिना तो बाकी की 15 हो जाए चाहे, तब भी तीर्थंकर कर्म का आश्रय नहीं होगा। दर्शन विशुद्धि तो होनी ही चाहिए, है ना। तीसरा है शील व्रत में अनतिचार, यानी शील में और व्रतों में अतिचार नहीं लगाना। व्रतों में नहीं अतिचार नहीं लगाना, और शील यानी व्रतों के पालन के साथ साथ जो विषयाकांक्षा और कषाय का त्याग होता है वो कहलाते हैं शील। श्रावकों के शील व्रत भी हैं, तो उनमें अतिचार नहीं लगाना, दोष नहीं लगाना, निर्दोष पालन करना। तो कहते हैं निर्दोष पालन तो कोई और भी कर सकता है, कर सकता है, लेकिन यहां जैसा निर्दोष है वैसा नहीं। चौथा है अभीक्षण ज्ञानोपयोग, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, हाँ हाँ, यानी अभीक्षण ज्ञानोपयोग से मतलब यह है कि जो तत्व ज्ञान है, छह द्रव्य, सात तत्व, 9 पदार्थ, पंचास्तिकाय, ये जो हमारा, जिनको जानने से हमारा ज्ञान सम्यक हुआ है, इसमें उपयोग को लगाना, इसमें ही निरंतर उपयोग को लगाना। उपयोग में, उसके ज्ञान में ये ही चलते रहना, अस्तिकाय, द्रव्य, आश्रव, वन, संबर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, जीव, अजीव, है ना। ये जो तत्व ज्ञान है इस सम्यक ज्ञान में ही अपने उपयोग को लगाना, यानी इस उपयोग को इन तत्व से अलग नहीं होने देना। इसी का नाम क्या है, अभीक्षण ज्ञानोपयोग। चलो पांचवा है संवेग। संवेग यानी संसार से भयभीत रहना। कैसा रहना, संसार से भयभीत रहना। संसार से भयभीत रहना मतलब ये दुनिया का डर नहीं, संसार मतलब चतुर्गति परिभ्रमण, उससे भयभीत रहना। समझ में आया ना, ये नरक का भय नहीं, नरकों से तो वैसे ही डरते हैं सब, नरक से भयभीत नहीं लिखा। कई बार हम विवेचन में भी आ जाएगा, प्रेरणा में, कि भैया नरक और त्रिंज से बचना हो, है ना। वो पंक्ति भी अपन बोलते हैं, सम्य शिखर जी के उसमें बोलते हैं ना,
एक बार बंदे जो कोई, ताही नरक पशु गति नहीं हुई। यानी जो सम्य शिखर की एक बार वंदना करता है उसकी पशु और नरक गति नहीं होती। तो पशु और नरक गति से तो वो भी डरता है। हम भी अभी त्रेंच गतियों के दुख दिखा बताने लगे। कत्ल खानों में जो पशु दुखी होते हैं उनके दुख बताने लगे तो आप भी डर जाएंगे। डर जाएंगे कि नहीं डर जाएंगे? नरकों के दुख बताएंगे तो आप भी डर जाएंगे। अरे रे, ऐसे ऐसे निकल जाएंगे। इसका नाम भय नहीं है, इसका नाम संवेग नहीं है। क्यों? यदि नरकों का ही भय लगेगा तो फिर स्वर्ग का भय नहीं लगेगा आपको। यदि त्रेंचों के शारीरिक कष्टों का भय लगेगा तो फिर आपको देवों का भय नहीं लगेगा। कहते संसार के प्रति भय रूप परिणाम, यानी चारों ही गायु, चारों ही गति, चाहे मनुष्य, चाहे त्रेंच, चाहे देव, चाहे नार की, इस परिभ्रमण का भय होना है ना। संसार में परिभ्रमण, क्योंकि परिभ्रमण का नाम ही संसार है, इसका भय होना है ना। नरकों से तो सभी डरते हैं, वो थोड़ी कोई भावना है। त्रेंच के दुख से तो सभी डरते हैं, लेकिन देवगति के दुख से कोई नहीं डरता। चक्र, अच्छा तीर्थंकर होने से कोई डरता है? नहीं डरता। समझ में आया ना, कितनी कठिन बात है। लेकिन कहते हैं भाई चारों ही गतियों से डरना, चारों ही गति में जो जो परिस्थिति बनती है सबसे डरना, मतलब एक अंदर में भय होना, मुझे नहीं जाना जी, मुझे नहीं जाना संसार में, बस अब अंत, संसार का अंत है जी, अब नहीं जाना संसार में। तो उसके चूंकि वो सम्यक ज्ञानी है, अभीक्षण ज्ञानोपयोगी है, तो उसे चतुर्गति परिभ्रमण यानी पंच परावर्तन का स्वरूप बहुत गहराई से पता है कि पंच परावर्तन का स्वरूप क्या है। पंच परावर्तन ये तो क्या है कि कभी कभार किसी को मनुष्य आयु थोड़ी मिल गई, सफलताएं मिल गई तो उसे सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि इसके पहले की जो परिभ्रमण की श्रृंखला है वो कितनी खतरनाक है, वो दयनीय, वो दर्दनाक कथा है, हम सबकी, आपकी, हमारी, सबकी। समझ में आया ना। तो अभी वहां नहीं जाना चाहता मैं। तो कहने का अर्थ यह है कि उसे पंच परावर्तन से डर लगना, भय लगना। तो आप कहेंगे भय तो एक कषाय है। भय क्या है? भय तो एक कषाय है। 25 कषायों में उसका नाम है। कौन सा? हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो वो तो कषाय है एक। तो ये कषाय है क्या? तीर्थंकर नाम कर्म का जो आश्रय जिन भावों से होता है, 16 कारण भावनाएं, ये कषाय है क्या? ये संवेग भावना, मतलब संसार से भीतरू परिणाम, ये कषाय है क्या? समझ में आया ना। अभी परम शुद्ध निश्चय ने, शुद्ध निश्चय ने मत जाओ, वहां की दृष्टि से तो सब कषाय है। जो परिणाम आत्मा में नहीं है वो हर एक परिणाम कषाय है। लेकिन यहाँ ये उस अर्थ में भय और कषाय नहीं है जिसे कि अज्ञानी, है ना, करता है, अज्ञानी जीता है। यहाँ भय भीत रूप परिणाम, यानी प्रति समय उसके अंदर जो जागृति रहती है, एक जागृति का दिया, अखंड ज्योति अंदर में चलती रहती है। मुझे संसार में नहीं जाना, मुझे परावर्तन नहीं करना, बस इसका नाम है संवेग। इसका नाम क्या है? संवेग, है ना। चूंकि भीत रूप तो समझाने के लिए कहा जा रहा है कि संसार का भय होना, लेकिन संवेग शब्द में अलग आकर्षण है। संवेग में कोई दुख नहीं है। भय तो थोड़ा दुख उत्पन्न करता है, भयभीत है जी, तो भय में तो कहीं ना कहीं एक अलग टेस्ट है, लेकिन संवेग शब्द का अलग आनंद है। संवेग मतलब चतुर्गति के परिभ्रमण से विरक्ति रूप परिणाम जो है वो दिया जलता रहता है, और जिसके कारण वो आनंदित होता है। आनंद का भाव है इसमें, दुख का भाव नहीं है। समझ में आया ना, है? इस तरह से तो ये संवेग हो गया। छठवां है शक्ति अनुसार त्याग, अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करना। ठीक है, जो भी अपनी आत्मबल, शारीरिक शक्ति है उसके हिसाब से अवश्य त्याग करना। सातवां है शक्ति अनुसार तप, अपनी शक्ति के अनुसार तप करना। कीजिए शक्ति प्रमाण, लिखाइए, जम सक्कई तम कीरम की रही। फिर है आठवां साधु समाधि। साधु समाधि मतलब साधुओं की समाधि में कोई विघ्न आता हो तो उसे दूर करना। वैयावृत्त करण,
बैया व्रत करण यानी जो साधु हैं, कोई बुजुर्ग हो, बालक हो, बीमार हो, थके हुए हो, तो उनकी बैया वृत्ति करना। ठीक है। अब बैया वृत्ति का स्वरूप पता नहीं कभी बताया मैंने कि नहीं, बहुत गजब लिखा है भगवती आराधना में, सैकड़ों गाथाओं में लिखा है कि बैया वृत्ति कैसे करना है ना। देखिए कभी किसी साधु की समाधि हुआ बैया वृत्ति, तो वो कहलाती बैया व्रत करण। ठीक है। कौन से साधु? बीमार हो, हाँ, नहीं नहीं, संलेखना वाले भी हो ना भी हो, वो तो साधु समाधि तो ऊपर आ गए। बैया वृत्ति करण तो जरूरी नहीं है संलेखना में स्थित हो, सामान्य भी हो, नहीं समाधि ना भी हो, तो यदि वो बीमार है, बुजुर्ग है, बाल है ना, थके हुए हैं, कोई रोग शोक हो, तो ऐसी स्थिति में उनकी बैया वृत्ति होती है ना। ऐसी स्वस्थ की बैया वृत्ति नहीं होती। बैया वृत्ति कंडीशनल है ना। अच्छा, एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, मैं जवाब नहीं दूंगा, बस ऐसी सोचना। अच्छा, बैया वृत्ति का मौका आना ये सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? किसी के पिताजी बीमार हो गए, खाट पे पड़े हैं, उनको उनका ही वही आहार विहार निहार हो रहा है, और कोई बेटा ये कहे कि मेरा सौभाग्य है कि हमें आपकी सेवा कर रहे हैं। तो क्या कहोगे आप इसे? है, क्या कहोगे, सौभाग्य है कि नहीं है? नहीं है, तो क्या कहें, दुर्भाग्य है? है ना, या दोनों ही नहीं है, या दोनों ही है? बोले कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, ये चारों ही में से कोई नहीं होता है। है ना। दर्शन सौभाग्य होता है ना। हम गए सौभाग्य है साहब, इसका मतलब हमारे सौभाग्य खिलने के लिए पहले तो पिताजी बीमार हो, और बीमार होने के बाद बिस्तर पे पड़ जाएं, और वहीं फिर उनका आहार विहार निहार हो, और फिर वहीं बदबू आए, और फिर हम जाके बढ़िया साफ करें, तब सौभाग्य कहलाएगा। यानी स्वस्थ होंगे तब तो हमारा दुर्भाग्य ही समझो। है ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि समझ में नहीं आता है कि अब मुनि की बैया वृत्ति करने मिलना ये सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? समझ में आया ना। अब देखो, आपको करने मिल रही है, तो इस दृष्टि से सौभाग्य का पक्ष है। क्यों? क्योंकि आप बैया वृत्ति के बहाने आप उनकी जो सेवा टहल करेंगे वो तो करेंगे ही, लेकिन बैया वृत्ति के बहाने आपको उनको सन्निकट होने का अवसर मिलता है, और उनको देख देख के आपको अंदर में ऊर्जा मिलती है, आप मुनिचर्या सीखते हैं। क्योंकि 7 जो शील व्रत है गृहस्थ के, उसमें एक बैया वृत्ति नाम का शील व्रत है। तो वो बैया वृत्ति नाम के शिक्षा व्रत कहा है उसे, शील व्रत में भी शिक्षा व्रत। तो बैया वृत्ति को शिक्षा व्रत क्यों कहा? क्योंकि वह मुनि धर्म की शिक्षा मिलती है उससे। कोई शास्त्र पढ़ के मुनि नहीं बनता, मोटा मोटा लेना, एकदम हार्ड एंड फास्ट मत लेना। है ना। कोई शास्त्र पढ़ के मुनि बनता, हमेशा आचरण व्यक्ति देख के सीखता है। कैसे सीखता है? देख के। समझ में आया ना। आज तक कोई थ्योरी पढ़ के तैराक बना है? थ्योरी पढ़ के पहलवान बना है? थ्योरी पढ़ के कोई गायक बना है? थ्योरी पढ़ के कोई वैज्ञानिक बना है? ना, वो देखता है, सीखता है, करता है, तब बनता है। तो ऐसे ही कोई मुनि शास्त्र पढ़ के मुनि नहीं बनता। वो कैसे बनता है? सन्निकट जाके, उनको देखकर, उनसे सीखकर, है ना, वो व्रतों को सीखता है। तो बैया वृत्ति के जरिए वह सीखता है, इसलिए बैया वृत्ति को शिक्षा व्रत कहा है। क्या कहा है? शिक्षा व्रत। है ना। तो जैसे मंदिर होता है, अपन ने वो तो सुना ही है कि मंदिर भिक्षालय नहीं है, शिक्षालय है। यहाँ भीख नहीं मिलती, सीख मिलती है। ठीक है। लेकिन रजिस्टर्ड रूप से सीख कहाँ मिलती है? बैया वृत्ति में, क्योंकि उन्हें शिक्षा व्रत ही कहा है, उसका नाम ही है शिक्षा व्रत। और शिक्षा काय की शिक्षा? गृहस्थ तो वो है ही, अब तो क्या रहा, जो नहीं है उसकी शिक्षा मिलती है ना।
तो इसलिए उस दृष्टि से तो वह उसका सौभाग्य है। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए कि चूंकि उन मुनीश्री का पाप का उदय आया और पाप के उदय में उनको रोग हुआ, है ना, थकान हुई, तो वो उनके तो पाप का उदय था, वो तो उनका पुण्य का उदय नहीं कहा जा सकता। लेकिन हमारा, है ना, उनके दर्शन का, सन्निकट रहने का मिला, ये समझ लो स्वभाव। पता नहीं क्या कहोगे, सौभाग्य कहें दुर्भाग्य कहें, समझ गए ना आप स्थिति। चल, तो ये हो गया बैया वृत्तिकरण। फिर है अरहत भक्ति, 10वां अरहंतों की भक्ति। 11 आचार्य भक्ति, आचार्य की भक्ति। 12 बहुश्रुत भक्ति, है ना, बहुश्रुत भक्ति यानी उपाध्याय, क्योंकि संघ में उपाध्याय बहुश्रुत होते हैं ना। बहुश्रुत यानी श्रुत का बहुत ज्ञान जिन्हें हो, और वो तो 11 अंग 14 पूर्व तक के ज्ञानी होते हैं, उत्कृष्ट पने, है ना। तो ऐसे बहुश्रुत भक्ति यानी बहुत जिनके श्रुत का अभ्यास है, उनके प्रति अनुराग रखना। भक्ति मतलब कोई जरूरी नहीं है कि भक्ति मतलब कोई ढोल मजीरे के साथ करना, या मुंह से बोलना, या वो दीपक से ऐसी करना, या चमर से करना, है ना। अनुराग, अनुराग का नाम भक्ति है, अरहंतों के प्रति अनुराग। क्योंकि यदि हम वो भक्ति मानेंगे चमर वाली, तो वो चमर तो 24 घंटे में कितनी देर लेते हैं आप हाथ में, कितनी देर लेते हैं? 24 घंटे में भी कहाँ लेते हैं, कईयों ने तो 24 साल से नहीं लिए होंगे। समझ में आया ना। मेरी पता नहीं आदत क्या है, जैसे मंदिर जाता हूँ यदि चमर रखे तो मुझे चमर ऐसे ढोरने का बड़ा मन करता है। पता नहीं, वो करने के पीछे कुछ कारण भी इसलिए करता है कि देखो अपन लौकिक क्षेत्र में जाते हैं, मान लीजिए आप, मैं कॉलेज जाता हूँ, आप कोई ऑफिस जाते होंगे, बैंक जाते होंगे, या व्यापार में कोई बड़ा व्यापारी, बड़ा आपके दादाजी या कोई वैसे आ गए, तो वहाँ मजबूरी में उनका सत्कार करते हैं, आओ साहब, खड़े होते हैं, उनको भी चमर ढोते हैं। चमर ढोने का मतलब चमर नहीं, सेवा शुश्रूषा। हो सकता है जिसकी हम आओ भगत कर रहे हैं वो अनैतिक हो, व्यभिचारी हो, लेकिन किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हम जिस ऑफिस में नौकरी करने जा रहे हैं वो हमारा बॉस है, तो हम मजबूरी होते हैं। तो फिर जब मंदिर में आते हैं ना और चमर दिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार यहाँ किसी का बंधन नहीं है, यहाँ किसी का दबाव नहीं है ना, यहाँ तो भगवान है, तो इनके चमर ढोलो। पता नहीं फिर ऐसा ना हो कि ऐसा समय आए कि उन्हीं के ही ढोने पड़े, उन्हीं के आगे जिंदगी भर चमर लेके नाचते रहो, तो फिर ऐसी गति में चले जाओ कि कुत्ता बन गए। तो हर दुकान पे जाके दुम हिलाओ, समझ में आए, हिलाता कि नहीं, हर आदमी के सामने दुम हिलाए, हैं? फिर वो भिखारी बन जाओ, तो जो दिखे बाबूजी कुर्ता पकड़ पकड़ के भूखा हूँ जी। समझ में है ना। तो ये काय का फल है, ये तो वही तो फल है कि जिनका सत्कार होना चाहिए उनका नहीं किया, है ना। तो पता नहीं मेरा बड़ा मन करता है भगवान दिखें और चमर दिखें तो ऐसा लगता है बस चमर ढोल लो, 1 मिनट को लो, ढोल लो चाहे, क्योंकि यहाँ किसी का बंधन नहीं है, कम से कम आजाद तो है। कम से कम हमारे मन में जो असली जो हमारा जो दिल है वो तो यहाँ हम खोलें भगवान के सामने। बाकी तो 23 घंटे से ज्यादा वही बनावट चलती है। समझ में आए ना। पता है ये बॉस एक नंबर का महापुरुष है, लेकिन हम उससे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे यही पूज्य हो लोक में। दुनिया में त्रैलोक पूज्य, है ना। अभी आपके, अभी चुनाव उनाव आएंगे, देखना आपके यहाँ नेताजी आएंगे, अरे चलो वो तो छोड़ो, ये तो हमारा लौकिक जीवन है। अरे धार्मिक कार्यक्रमों में देख लो ना, कोई पंच कल्याण, कोई शिविर हो, उसमें मुख्य अतिथि आ जाए कोई, और मुख्य अतिथि मतलब कौन, कोई सेठिया हो, कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो, पता नहीं वो निजी जिंदगी में कैसा है, लेकिन उसकी वैसी ही स्तुति की जाएगी जैसे पावन मेरे नयन भये। समझ में आया ना, है, मतलब बहुत अतिशय स्तुति। तो वहां क्यों की जाती है? अरे साहब मेहमान है, अतिथि देवो भव, हमने बुलाया है, तो हमारी भारतीय संस्कृति है, तो वहां तो सब संस्कृति है, ये है वो है, सब चीजें बहाने होते हैं। लेकिन बोले अब कोई बहाना नहीं है, भगवान है और ये मिट्टी सा जीवन है, और ये 2 हाथ हैं और चमर रखे हुए हैं, इसलिए भगवान की बहुमान कर लो। समझ में आए ना। ऐसे तो मतलब वो चमर ढोने का नाम भक्ति नहीं है,
अनुराग का नाम भक्ति है। वो कभी चमर के रूप में प्रकट होती है, कभी दर्शन के रूप में प्रकट होती है, कभी तीर्थ यात्रा के रूप में अभिव्यक्त होती है, कभी उनके वचनों के पढ़ने के रूप में, कभी रूप निहारने के रूप में, कभी, है ना, उपकरण दान के रूप में, कई कई रूप में भक्ति प्रकट होती है। कई बार जब वो दश लक्षण पर्व आता है तो एक दिन पहले मंजन के रूप में, कभी अभिषेक के रूप में, प्रक्षाल के रूप में, कितनी रूप में प्रकट होती है। तो अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, मतलब बहुत जिन्हें आगम का ज्ञान है उनके प्रति अनुराग। और 13वां है प्रवचन भक्ति। प्रवचन भक्ति मतलब शास्त्र में भक्ति। ठीक है, इस तरह से ये 13 भावनाएं, एक 3 और पढ़ ही लें, 16 हो जाएं। 14 आवश्यक अपरिहारणी, यानी जो हमारे आवश्यक हैं, जैसे मुनि के षट आवश्यक होते हैं, तो आवश्यक कार्यों को किसी कीमत पे छोड़ना नहीं, उन्हें करना। ठीक है, आवश्यक कहते ही उसे हैं अवश्य करने योग्य कार्य। 15वां है मार्ग प्रभावना। मार्ग प्रभावना यानी, है ना, जो दान के द्वारा, तपश्चरण के द्वारा, उपदेश के द्वारा, जैसे भी हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो कि मुक्ति का मार्ग है, उसकी प्रभावना करना। तो वो स्वयं आराधना करता है तो उससे भी प्रभावना होती है, और ऐसा आराधक जी दान देता है, तप करता है ना, जो भी करता है उससे उसकी जो मार्ग प्रभावना होती है वो यहाँ लेना। और 16वां है प्रवचन वत्सलत्व। जो प्रवचन पे वात्सल्य रखते हैं, यानी जिनके जीवन में प्रवचन है, यानी ऐसे हमारे साधर्मी, उन साधर्मियों के प्रति वात्सल्य का भाव रखना, ये प्रवचन वत्सलत्व भावना है। तो ये तो सम्यक दृष्टि के होता ही है, बोले ऐसा नहीं होता जैसा इसमें है, जिससे तीर्थंकर कर्म का आश्रय होता है। और उसके लिए मिसाल क्या दी है शास्त्र में, धर्मी सो गोवच्छ प्रीति सम। छेड़ाला में दी ना, छेड़ाला में नहीं है, वो तो प्राचीन शास्त्रों में है कि गाय को जैसे बछड़े से प्रीति होती है, वैसा उसे प्रवचन के धारी ऐसे अपने साधर्मियों के प्रति वात्सल्य रखना। ठीक है, वो गाय का कौन सा बछड़ा पता है? तुरंत पैदा हुआ बछड़ा, ऐसा शास्त्र में लिखा है। मैंने कहाँ पढ़ा था, मूल सूत्रों में तो यही है उदाहरण, लेकिन वसुनंदी आचार्य की मूलाचार्य की टीका में उन्होंने लिखा, नव प्रसूता गाय को जैसा अपने बछड़े से प्रेम होता है। कैसा? बछड़ा हो गया, महीने 2-4 महीने का हो गया, उसका नहीं लिया, जब वो बछड़ा बिल्कुल होता ही है, बिल्कुल तुरंत पैदा हुआ है, तुरंत किसी गाय की डिलीवरी हुई है, तो उस समय जो बछड़ा पैदा हुआ है, तो उस बछड़े से जैसी प्रीति होती है किसको? गाय को। उसे कैसी चाटती है, कोई पास ना आ जाए, है ना, मतलब उसका इतना संरक्षण संवर्धन करती है, वैसा लिखा है। समझ में आया ना? धर्मी सो गोवत्स प्रीति सम, साधर्मी के प्रति वैसा प्यार जैसा गाय का अपने बछड़े से होता है। बछड़े से, लेकिन कौन सा बछड़ा? कब का बछड़ा? तुरंत पैदा हुआ बछड़ा। ऐसा लिखा वसुनंदी आचार्य ने आचार्य वृत्ति टीका में, मूलाचार्य। ठीक है, चलो और बात कल करेंगे, समय हो।